Now we are ready to understand. देखिए हम लोग का एम क्या है? एम है और राष्ट्र को ऐसी नीति दें, ऐसा संविधान बनाएं जिस संविधान को विश्व के सभी राष्ट्र को अच्छा लगे, और जब इस संविधान को जीवन में उतारें तो हमारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया बीमारी, चिंता, अभाव सब दूर हो। ये सब जो अभ्यास कर रहे हैं छोटा छोटा, ये सब भावी संविधान का एक भाग होगा। ये What is the important point we should realize? What is our aim? To create a very great, very profound, that omnipresent constitution of the nation, so that this constitution of nation should be followed by all. That is important. And when you go through that constitution of the nation, then you must feel your diabetes is going, blood pressure is going, arthritis is going, your vision is improving, hearing power improving, digestion is improving, this. If I am going to give you some insight how to protect yourself from invasion of the virus and bacteria. हम आपको ये बताने चल रहे हैं, अगर सिर से पैर की उंगली तक जानते हैं ये क्या है। इस बार जो कुछ बताया जाता है अगर उसको सही मान लेंगे, तो अगर कोई सही जानता है बताया है, तो फिर सांच को आँच नहीं। आँच क्या है? बीमारी, थकावट, चिंता, डर, भय, गलत ज्ञान। गलत ज्ञान क्या है? जन्म और मृत्यु। अगर जन्म और मृत्यु सही होता तो एनर्जी भी मरती, वो तो नहीं मरती है। पानी को मारिए, आग में डालिए, कहाँ हम भाप बन गए। ठंडा करके मारिए, बर्फ बन गया। इलेक्ट्रोलिसिस करिए, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया। हाइड्रोजन को मारिए, एनर्जी बदल गया। एनर्जी खत्म करिए, नहीं खत्म कर पाएंगे। तो क्या मृत्यु रोग हमारे आपके लिए है? हमें अज्ञानता है कि मृत्यु होती है। एक क्रिया योग जो लुप्त हो गया था, फिर से किसके माध्यम से प्रकट हुआ? जिसे मृत्युंजय महाअवतार बाबा कहते हैं, जिन्होंने लड़ी महर्षि को दिया और कहा कि अब वर्तमान समय बदल गया है, लोग वैज्ञानिक स्वभाव के हो गए हैं, इसलिए क्रिया योग सब तक पहुंचना चाहिए। और महाअवतार बाबा की उम्र कितनी है किसी को पता नहीं है। उनकी फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं। जो फ़ोटो है महाअवतार बाबा की बनी हुई, ये बीच में है। इसको परमहंस योगानंद अपने सोच से, विचार से कैसे लगते थे, अपने छोटे भाई सानंद लाल घोष को कहा बनाने के लिए। तो ये पेंटिंग है, ये उनकी रियल फोटो नहीं है। उनकी रियल फोटो मिलेगी भी नहीं। कैसे नहीं मिलेगी? आसमान की फोटो लेके दिखाइए, नहीं ले पाएंगे ना। तो आसमान कितना विराट है। इन लोगों का अस्तित्व आसमान से मिलियन टाइम्स ज़्यादा विराट है। तो इनकी फोटो तभी ले पाएंगे जब स्वयं चाहेंगे। और चूँकि क्रिया विज्ञान इन्हीं से आया है, इसके पहले लुप्त हो गया था। और सबसे पहले लड़ी महाशय को मिला, और लड़ी महाशय से कहा कि इनके माध्यम से दुनिया में फैलेगा। फिर वहाँ से स्वामी तेश्वर गिरी को मिला, फिर परमहंस योगानंद को, ये पूरे विश्व में सबसे अधिक फैला दी। और क्रिया योग ध्यान 100% ये सही है। आपको कोई भी तकलीफ हो, क्रिया योग ध्यान के माध्यम से ठीक करिए। बीमारी तो दूर होगी ही, फिर बीमारी लौट के नहीं आएगी। गरीबी भी एक बीमारी है। अगर गरीबी है तो कैसे धनी होंगे? क्रिया योग का अभ्यास के माध्यम से धनी हुई है तो कभी गरीब नहीं होंगे। आप हमेशा के लिए धनी हो जाएंगे। नहीं तो कल कोई धनी आज गरीब हो गया। देखते हैं कि नहीं, मुगल बड़े धनी थे, अंग्रेज लोग बड़े धनी थे, इनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। आज क्या हुआ? अगर क्रिया के माध्यम से धनी होंगे तो गरीबी कभी नहीं आएगी। ताकत नहीं है, क्रिया के माध्यम से शक्ति बढ़ाएंगे तो कमजोरी कभी नहीं आएगी। ज्ञान नहीं है, पढ़ करके ज्ञान अर्जित करेंगे, कल भूल जाता है। क्रिया के माध्यम से जो ज्ञान होगा कभी भूलेंगे नहीं उसको आप। तो इस तरीके से याद रखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया योग है क्या, संक्षेप में समझाते हैं हम। वन थिंग मेनी यू हैव प्रूव्ड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मैक्सिमम अमेरिकन्स हैव प्रूव्ड इट। Maximum persons who are the whitest, they have proved it here in this campus.
One person suffering from cancer completely healed. One person from America demonstrated big result in the only few weeks. Then why Indians are not practicing? Because Indians, they practice caste system. They have fight among religions. They have only family oriented life. If my driver, my cook, my servant, they are me around, but I praise my son who is in New York. I remember him all the time. I don't remember the persons who are around me. In America, it is not there. When I go America, I feel I am very proud of American because I have well protection there. When I go America, they have given most honorable visa to me. O1. Nobody has got it. I have incomplete medical science. I left after second year, but I taught in University of Massachusetts. Here nobody university invite me to come and teach it. Therefore India has to improve. India has to become like America. America has to become like Indian spirituality. Indian spirituality, America should merge together to make a common path, which was just thinking about Samiktiswagiri all the time. हमें चाहिए क्या? पता यहाँ का एक पानी भी जो मैं पीता हूँ अमेरिका का है, कनाडा का है, वहाँ भी प्रोग्राम फ्री है हमारा। यहाँ तभी छोड़ दो सारी दरी चोरी चली जाएगी, वहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ से हम जाते हैं वहाँ भी प्रोग्राम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ें हम भारत में सिखाते हैं सब वहीं की मदद है। यहाँ की मदद तो ना के बराबर है। यहाँ की मदद लीजिए जो साल भर में 1 महीने की मदद होती है उतनी भी नहीं है। तो इससे हम आपसे निवेदन करते हैं कि अमेरिका की वैज्ञानिकता लीजिए और भारत की आध्यात्मिकता दोनों को मिला करके एक ऐसे मार्ग का निर्माण करिए जो पूरी दुनिया अपनाए, कि आप वैज्ञानिक भी हो, भारतीय संस्कृति भी हो। भारतीय संस्कृति क्या है? पूरा ब्रह्मांड ही हमारा घर है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन मैं सबके हृदय में हूँ, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, चाइना में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, हमारे कृष्ण भगवान उनके हृदय में हैं। कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? प्रोटेक्टिंग पावर। अब देखिए प्रोटेक्टिंग पावर कहाँ कहाँ है। देखिए अपनी स्किन है, ये जो स्किन है, जब खुजलाते हैं ना, ध्यान नहीं देते, यहाँ इतना खुजलाते खून निकल आता है, तो वहाँ से मार्ग बन जाता है इन्वेजन का, बैक्टीरिया और वायरस का। और स्किन वही ज़्यादा खुजलाते हैं जो खूब शैम्पू से साफ करते हैं, खूब साबुन लगाते हैं। आप गर्म पानी से, ठंडे पानी से खूब रगड़ रगड़ करके माजिए, क्योंकि पानी एक ऐसा तत्व है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उससे अगर बॉडी को मांजते हैं सफिशिएंट है। आप ज़्यादा सोप और शैम्पू से धोएंगे तो स्किन कमज़ोर होगी, तो इसमें खुजली बढ़ेगी, तो आप खुजलाएंगे, सुराख हो जाएगा, इन्वेजन पार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस वहीं से घुसेंगे। इसलिए जब स्किन बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? साबुन मत लगाइए, शैम्पू मत लगाइए। तभी आपको कल और विस्तार से बताएंगे। आज सिर्फ इतना बता रहे हैं जो मैंने अभी समझाया था, इसको आप देखिए। एक अभी मैंने एक फल बनाया है, इसको कोई भी फल मान लीजिए, चलो इसको संतरा मानते हैं, जो भी बताया था पहले। इस संतरे का छिलका है, 2 प्रकार के संतरे होते हैं, एक मोटे छिलका वाला, एक पतला छिलका वाला। चलो कोई भी छिलका है, इसके बीच में चैम्बर्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे चैम्बर्स हैं। ये इस चैम्बर्स के बीच में फॉल्किल होता है, इस फॉल्किल में जूस होता है, ये इसके बीच बीच में बीज होते हैं। आइए, अगर हम क्रिया युक्त ध्यान करते हैं तो ज्ञान होगा, फिर हम अनावश्यक अपनी बुद्धि को उल्टा पुल्टा जो सोचता है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर इस छिलके को काट दीजिए थोड़ा सा, एक संतरे के छिलकों को काटिए, एक संतरा वैसे रख दीजिए बिना काटे, जो कटा हुआ है ये सड़ जाएगा जल्दी, क्योंकि यहाँ से इन्वेजन हो रहा है बैक्टीरिया वायरस का। तो इसका मतलब ये जो छिलका है इसमें प्रोटेक्टिंग पावर है। विष्णु की शक्ति किसको कहते हैं? जो प्रोटेक्शन दे। विष्णु शक्ति का काम क्या है? सब चीज बनी रहे, और राक्षस भी रहे, देवता भी रहे, आपस में लड़ाई न करें, वायरस भी रहे, बैक्टीरिया भी रहे, सब कोई रहे।
और सब जो कहते हैं सबकी मान्यता ठीक है, किसी का आप नकारिए मत। हम आसमान देखते हैं, एक आठ के लिखते ये भी सही, आप देखते हैं आसमान, आप जो लिखते वो भी सही है, किसी कोई चीज़ गलत नहीं, जो जैसा समझा वैसे लिखा। हम टार्चन करें कि ये गलत है सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की यात्रा में है सच की ओर। तो अगर इस छिलके को हम इसका स्वागत करें, इसमें प्रोटेक्टिंग पावर्स है, तो छिलके को खाना चाहिए, इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। नहीं खाएंगे अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है। एक्सरसाइज करें विल पावर की, विल पावर बढ़ाइए कि हम खाएंगे। महात्मा गांधी रोज नीम की चटनी क्यों खाते थे? क्योंकि उनका मन कभी कभी कहता था कि स्वाद अच्छा नहीं है। कहते थे चलो हर कवर के साथ हम नीम की चटनी रखते हैं, सबका स्वाद नीम की चटनी। आप कहीं नीम की चटनी पीसिए, उस बर्तन के महा की नीम ही की आती है, धोइए छूटेगा नहीं। तो गांधी जितना विल पावर था कि नीम की चटनी खाते थे, तभी तो विल पावर का उपयोग किया उन्होंने। और जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो एनेस्थीसिया नहीं लिए थे, याद रखिए। तो जो हमारे पास विल पावर है उसका यूज करिए। हमारे पास मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, हम उपयोग करेंगे और हम छिलके को खाएंगे। हम चलो चिंगम खाते हैं कि नहीं? हम छोटे से छिलकों को ले लिए, आज इतना खाए, दे 24 घंटे में हम पूरे छिलके को खा गए। इसका जो बीज है कड़वा होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है बीज, इसमें बड़ी ताकत होती है। बीज को क्यों फेंकेंगे आप? क्योंकि कड़वा होता है, इसलिए ऐसा नहीं। तब विल पावर लगाइए, पेशेंस बढ़ाइए, टॉलरेंस बढ़ाइए, हम छिलका भी खाएंगे, बीज भी खाएंगे, इसके साथ संतरे का जूस भी पिएंगे। यह है बहुत महत्वपूर्ण चीज़, याद रखिएगा। तो जो हमारे पास विल पावर उसका इस्तेमाल करिए। जैसे आप मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो मसल्स डेवलप होती है, विल पावर के इस्तेमाल करेंगे विल पावर बढ़ेगी। जो पेशेंस है, पेशेंस धैर्य का इस्तेमाल करिए, धैर्य बढ़ेगा। ये सब चीज़ अपने पास है। देखिए सिर और रीढ़ के अंदर ये जो शक्ति है, यहाँ से इंद्रियों की शक्ति नियंत्रित होती है। इंद्रियों में कितनी शक्ति अनंत है, इसकी सीमा नहीं है। तो क्रिया योग करके इंद्रियों की शक्ति बढ़ाते जाइए, इतना बढ़ा दीजिए जो अदृश्य है दृश्य होने लगे, अशब्द है शब्द होने लगे। Now let us try to learn through the practice of Kriya increased power of senses, which is invisible that become visible, means future is invisible. When try to practice, you will see the future as we see each other. तो ये है अपना जो एक ज्ञान केंद्र है, यहाँ से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, यहाँ से मन की शक्ति बढ़ती है। यहाँ पे एक ऐसी शक्ति बढ़ती है कि गर्मी लगे तो वाह वाह। गर्मी क्या है भाई? गर्मी लगे तो बड़ा ज्ञान आ गया। कौन सा ज्ञान आ गया? जुड़ने का। किससे जुड़ने का? शक्ति से, शांति से, आनंद से, सब चीज से। और आपसे जुड़ने का ज्ञान आया। ज्ञानी से, अज्ञानी से, दोनों से जुड़ने ज्ञान आया। कहाँ था ज्ञान छिपा? इस जगह पर था। और फिर यहाँ पर एक शक्ति है जिससे एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है, आप लगातार मन को एकाग्र करिए, मन थकेगा नहीं। मन की चंचलता रुक जाती है, बुद्धि की चंचलता रुक जाती है यहाँ के पावर से। और यहाँ जो पावर है ये धैर्य का क्षेत्र है। ये इतना धैर्य बढ़ता है, कभी हिम्मत नहीं हारेगी। कोई काम 100 बार शुरू किए, अब नहीं हुआ, हम फिर से करके रहेंगे। हम इसे क्रिया विज्ञान को कहते हैं। सभी विज्ञान का विज्ञान है, सारे एकेडमिक का एकेडमिक है। जितने एकेडमिक कोर्सेस हैं उनके सबके ऊपर है ये। क्योंकि इसको जानने वाला सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हो जाता बिना डॉक्टरी पढ़े, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर हो जाता बिना इंजीनियरिंग पढ़े, भविष्य दृष्टा हो जाता बिना किताब छुए, अतीत से परिचय पाता है बिना उसे पढ़े। ऐसा हुआ है, हम जो कह रहे हैं ऐसे हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो शक्ति केंद्र है तो पंचकोशी परिक्रमा होता है। ये क्या होता है पंचकोशी परिक्रमा? अब देखिए पंचकोशी परिक्रमा को समझने के लिए यहाँ पे कहते नहीं भी पंचकोशी परिक्रमा करिए, क्या होगा उससे? उससे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या लोग 5 कोस को, एक कोस में 2 मील, तो सोते 10 मील का कुछ बनाते हैं, उसे घूमते हैं, परिक्रमा हो गई। ऐसा नहीं है। पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं इसको।
ये समझ लीजिए कि परब्रह्म है, यही सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। पहला रूप इनका देवी देवताओं का है, फिर दूसरा रूप है मानव का है, तीसरा रूप है जीव जंतु का है, फिर वही पेड़ पौधे के रूप में है, फिर वही अणुपरमाणु है, जैसे स्टार्स है, गैलेक्सीज है, पहाड़ है, नदी ये है। 1 2 3 4 5, इन 5 कोशों में मन को घुमाने को पंचकोशीय परिक्रमा कहते हैं। बुद्धि को इन 5 में घुमाइए, पंचकोशीय परिक्रमा है। अपने इस मेडुला क्षेत्र में है, इसी को नाभि केंद्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे अपने यहाँ परंपरा हुई है जूड़ा बांधने की। नानक देव जी ने एक नियम लगाया कि हम भाई पगड़ी बांधेंगे। हम अगर आप पगड़ी बांधते हैं तो आपके अंदर कर्मठता बढ़ती है। किसी भी सरदार को आप भीख मांगते नहीं देखेंगे, हमेशा सरदार देता है, वो लेता नहीं है। तो क्रिया ध्यान में पहला आकर्षण सिर पर दिया जाता है, सिर पे एकाग्रता दी जाती है। जो सिर और रीढ़ अपने पास है, इसमें अनंत धैर्य, इससे पंचकोश का ज्ञान, वनस्पति जगत, जंतु जगत और अणुपरमाणु का जगत, मानव जगत, देवी देवता का जगत, सब इसी में है। और फिर अनंत धैर्य, अनंत एकाग्रता, समत्व की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, सब तो है। इनकी कमी से ही गलती करते हैं। तो इसको प्राचीन काल में दंड कहा जाता था। जब कोई गलती करे तो दंड स्वीकार करता था। वो दंड का अर्थ पनिशमेंट नहीं होता है। तो दंड को स्वीकार कैसे करते हैं? वही क्रिया योग ध्यान, कैसे सिर और रीढ़ पर मन को एकाग्र करते हैं। इसे याद रखिए, प्राचीन भारतीय सभ्यता को फिर से लाना है। जेल में डालने से, उनको मारने पीटने से वो सुधरेंगे नहीं। हो जो जेल में गए, गलती किसकी है? हमारे घर में छिपते हैं, इसी गांव में छिपते हैं, इसी शहर में छिपते हैं, इस मिनिस्टर के हाथ छिपते हैं, उस ऑफिसर के हाथ छिपते हैं। कौन छिपाता है उनको? अगर गलती करे कोई छिपाए ना तो गलती नहीं करेंगे। वो गलती करते बचाता कौन है? शासन प्रशासन के लोग, समाज के लोग। तो उसको और गलती करने देते हैं, और गलती करने देते हैं, बेचारा खराब हो जाता है वो। तो जानते हैं, जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो राष्ट्र का ऐसा नींव बनेगा कि जेल की आवश्यकता नहीं होगी। आदमी इस सदाचार में रहेगा कि दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी दवा खाते हैं सब लीवर से जाता है, किडनी से जाता है। तो आपका लीवर भी वीक होगा, किडनी भी वीक होगा। और लीवर और किडनी अगर वीक हुआ, पूरी शरीर कमजोर होगी आपकी। Now let me explain the things. In ancient human civilization, if anybody was doing mistake, then what he was practicing discipline, he was learning the science how to receive dand. What is the meaning of dand? D-A-N-D-A, dand. This is called dand. When learn how to receive dand, then what you are going to get? You are going to reduce your weakness. You are going to increase your patience and tolerance and concentration. You are going to love both heat and cold both. You are going to love heaviness, lightness both. You are going to experience. You have infinite power of mind and senses. Moment you will get all those things, you will have no problem. We create problem because we feel I'm insecure. By practicing concentration on it, we realize insecurity disappears. And if you are not insecure, you are fully secure, you will not do crime. So this is the way how to stop crime. In ancient human civilization, this was the general technique. Somebody doing mistake because of ignorance. If I have sickness of ignorance, then what I will do? I will receive, I will experience this danda consciousness. By practicing more and more, we realize inside there is a knowledge of creation, and this danda is called Brahmadanda. This is the brief message for opening day today. I am very, very fortunate that we have joined together to make a change in the nation, to remove ignorance from the face of humanity, and to give the light. If this ashram can run without any business, there is no donation box, there is no arti, there is no charge here or in ashram or in USA, Canada, Europe, wherever I go, completely free of charge, but ashram is running. When try to solve problem through the kriya, you will find there is no weakness, there is no lack of anything. Then why not to practice that? ये आश्रम दिखाता पूरी दुनिया में। हम अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहीं चार्जेस नहीं है।
कोई $1 की एंट्री फीस नहीं है। यहाँ देखिए कहीं डोनेशन बॉक्स नहीं है, कोई आरती नहीं कराते हैं, आपसे कोई शुल्क नहीं लेते। आश्रम चल नहीं रहा है क्या? किससे कम बढ़िया चल रहा है? कैसे आता है? जैसे पैदा होने पर माँ से दूध मिला था, ऐसे प्रतिदिन सेवा का विस्तार करने से अपने आप चीजें आती हैं। इसे आपसे निवेदन है, आइए भारतीय संस्कृति को इतना अच्छी तरह से फैलाएं, केवल यही देश नहीं विश्व के सभी देश ठीक हो जाएं। नाउ वी आर गोइंग टू ऑफर प्रेयर। आइए हम लोग प्रेयर करते, फिर आज का कार्यक्रम यहीं क्लोज करेंगे। देखिए प्रार्थना क्या कराते जो हमें कराया गया था, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। भिखारी जैसे हम शक्ति नहीं हमारे पास, एक गलत प्रार्थना है। हे प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, सबकी सेवा करें, हमें धन दीजिए, सबको बांटे। ये हम भिखारी थोड़ी हैं। सच क्या है, हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य है, हम उसकी संतान हैं। हमें पूरी क्षमता मिली है सच जानने का, तो प्रेयर क्या होना चाहिए? चलिए हमारे साथ करिए। हम बच्चों का क्लास लेते हैं ना, हमारे 4-5 बच्चे उनको पढ़ाते हैं, यही प्रेयर उनको कराते हैं। आप भी करिए, हम जो बोलेंगे आप बोलिए। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखिए। प्लेस बोथ थंब ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड, फील हेड टू टोज, सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करिए। गॉड प्रभु, ऑमनीप्रेजेंट स्पिरिट, सर्वव्यापी परब्रह्म, सिर से पैर की उंगली तक ये शक्ति है, ये ज्ञान है, ये शांति तत्व है, ये आनंद तत्व है। इसी में अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, सब कुछ अपने पास है। बस हम अपना विल पावर बढ़ाएंगे, पेशेंस टॉलरेंस बढ़ाएंगे और इस शक्ति को हम विकराल रूप में प्रकट करेंगे कि सिर से पैर की उंगली तक जो शक्ति बीज रूप में है, इसको वृक्ष के रूप में रूपांतरित करेंगे। फील हेड टू टोज, दिस हेड टू टोज इज प्रेजेंस ऑफ all kind of knowledge, power, peace and bliss. It is like seed of knowledge, seed of power. Omnipresent God, formless, omnipresent Spirit. Now we are fully dedicated. We are going to use our willpower, our concentration, how to transform this seed, head to toe seed of all power, knowledge, peace and bliss into the vast tree which will spread fragrance of the knowledge, peace everywhere in the world. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga, which is the highest education. आइए हम क्रिया योग में नमन करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes. अब हम लोग आज प्रोग्राम यहीं तक करते हैं, फिर कल 4 बजे से 6:30-7 तक हम लोग होंगे। टुमारो वी विल हैव दिस सेशन फ्रॉम 4 to 6:30 or 7। सुबह का सेशन वहाँ पर होता है बटवृक्ष के नीचे, जहाँ महाअवतार बाबा 31 गिरी से मिले थे। उस जगह को जरूर आप आइए, वहाँ पर ध्यान करिए, अच्छा लगेगा। मॉर्निंग सेशन एट द मेन मेडिटेशन हॉल under the holy banyan tree where Mahavatar Baba met Swami Tishwagi. Morning session 7 to 9. सुबह का समय 7 से 9 है। This is for now.